दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शुबारा, जिसका नाम है खबर की तह तक। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बहुत बढ़ गई है और ये हलचल बढ़ा दी है पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, या यूं कह लें कि ऐसा मुतालबा सामने रखा है कि जिसने दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और बीजेपी को भी, ये दोनों पार्टियां जो है जबरदस्त गुस्से में हैं। जी हाँ, जो बयान आ रहे हैं इनके तर्जुमानों के, इनके प्रवक्ताओं के, वो काफी गुस्से भरे बयान आ रहे हैं। यानी महबूबा मुफ्ती भले ही इनकी असेंबली सेशन में पीडीपी की जो ताकत है वो बहुत कम हो, पहले 3 एमएलए थे अब 4 हो गए, लेकिन सियासी तौर पर ये इनकी बयानबाजी या इनकी जो स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकली अपने आप को लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाकर रखने के लिए, वो काफी अहम है। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया है पीर पंजाल और चनाब रीजन को लेकर के। क्या बयान दिया ये आपको आगे बताते हैं। साथ ही दूसरी एक जो अहम खबर होगी, जिसकी खबर के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन का आगाज होने वाला है, तो उसके पहले वजीर आला लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। आज भी वजीर आला ने एक अहम बैठक की है और इस सेशन को लेकर के कि सेशन में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इन सब के अलावा यौम जमहूरिया का तकरीब बहुत करीब है, और यानी गणतंत्र दिवस, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर दुश्मन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में अमन में रखना डालना चाहता है। इसके लेकर के जो दहशतगर्द गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं, और इसीलिए जम्मू से श्रीनगर तक नेशनल हाईवे पर भी लगातार बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, कुछ और इलाकों में जो है हाइडआउट्स को भी बस्ट किया गया है। तो ऐसी कई मुद्दे जिस पर हम चर्चा करेंगे खासतौर से, लेकिन सबसे पहले चर्चा में अपने साथी शौकत के साथ हम शरीक हो रहे हैं। शौकत, आपका इस्तकबाल है थैंक यू हमारे नाज़रीन के साथ इस खास चर्चा में। तो चूंकि इस पर हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी खबर जो है वो दरअसल खबर तो तब बनती है जब आप तक वो पहुंचती है, लेकिन उसके पहले उस खबर के पीछे क्या है, उसकी जड़ें कहाँ तक हैं, उस खबर के तह में क्या है। शौकत, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है पीर पंजाल और चनाब को लेकर के, ये बयान क्या है? और अभी खबर यह है कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है, ऐसा मुतालबा कर दिया, उस खबर की जड़ में क्या है? देखिए विशाल, इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 चीज़ों पे पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स 3 इश्यूज़ पे चल रही है। 3 इश्यूज़ पे खास तौर पे बयानबाजी हो रही है। पहले जो जम्मू को अलग स्टेट देने का मुतालबा था, वो अभी चल ही रहा था कि कश्मीर से कई सारे लीडर आए, सजाद लोन आए, जुनैद मुत्तो आए, एमएलए शोपियां आए, कुल्ले साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, जम्मू तो छोड़िए, कश्मीर को ही अलग कर दीजिए उनसे, हम ही सफ़र कर रहे हैं उल्टा। अच्छा, दो भी। हाँ। अब ये दोनों का चल ही रहा था कि इस बीच महबूबा मुफ्ती ने फिर सुर्खियां बटोरी, फिर नया बयान दिया कि जो पीर पंचाल और चिनाब रीजन है, इनको अलग डिवीजन बनाया जाए, अलग सूबा बनाया जाए, वहाँ अलग डिविजनल कमिश्नर हूँ, ताकि उनके मसाइल जो है, उनके मुतालबात, उन्होंने उसके लिए कई सारे रीजन्स दिए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि कट ऑफ रहता है, दूर दराज इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है अभी, और ख़ासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब बॉर्डर पर टेंशन होती है तो ये इलाका खासतौर पर मुतासर होता है, और इनके लिए जम्मू पहुँचना बहुत दूर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंतज़ामी नुक्ता नज़र से, उमूर के नुक्ता नज़र से उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे अलग डिवीजन होनी चाहिए इन दो के, और उनके अलग डिविजनल कमिश्नर होनी चाहिए, ताकि उनको डोर स्टेप्स पे एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए। लेकिन शौकत, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि खबर की तह में दरअसल बात है क्या? चूंकि जिस तरह से बीजेपी का बिल्कुल स्टाउच रिएक्शन आया है, अल्ताफ ठाकुर ने बहुत सख्त, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो है पाकिस्तान और ISI के कहीं ना कहीं वो इशारे पर इस तरह के बयान दे रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? महबूबा मुफ्ती ने तो कोई किसी अलग रियासत की मांग नहीं की, जैसा कि बीजेपी के शामिल शर्मा ने जम्मू अलग राज्य होना चाहिए उसकी मांग कर डाली थी। देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा था कि जब से जम्मू अलग स्टेटहुड की बात हुई है, जो बातें सामने हैं, जो बयान हुए हैं, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियंस पीछे नहीं हट रहे हैं, या ऐसा नहीं कि मौका नहीं गंवाना चाह रहे हैं कि सुर्खियाँ वो ज़्यादा बढ़ रही, वो आगे रहे। तो मुझे लगता है इसी सिलसिले में अभी चूंकि इस पर ये सियासत गर्मी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी रेस में खुद को आगे रखने की होड़ मची है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वक्त अगरचे वो जो महबूबा मुफ्ती कुछ चीज़ें कह रही हैं चिनाब और पीर पंचाल रेंज के लिए, वो सही है, लेकिन ये आज की बात थोड़ी है। वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है जम्मू कश्मीर की, उनके पास बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला ने यही सवाल उठाया है कि जब खुद वो वजीर आला थी तब उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, तब उन्होंने ये सवाल क्यों? मुझे लगता है टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है। फारूक अब्दुल्ला ने कि ये डिक्सन प्लान है,
मतलब ये कि जम्मू कश्मीर को तोड़ने का, जम्मू कश्मीर को बांटने का जो है प्लान है ये। और उसके बाद जो अल्ताफ ठाकुर हैं बीजेपी के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये आईएसआई का प्लान था, पाकिस्तान का एजेंडा है कि ग्रेटर कश्मीर बनाया जाए, उसके लिए पहले मिलिटेंसी आई, वो सब आए। और आज महबूबा मुफ्ती उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको वहीं से इशारे मिल रहे हैं, वहीं से उनको जो है डायरेक्शन मिल रही है, उन्हीं डायरेक्शन पे वो काम कर रही है। और जो ये बीजेपी कह रही है, बिल्कुल ये अल्ताफ ठाकुर कह रहे हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि महबूबा मुफ्ती का बयान दरअसल 2 बार आया। पहले जब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि काफ़ी दूर दराज का इलाका है, ये पहाड़ी रीजन है, चाहे पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हों या चिनाब की, और इसीलिए चूंकि इनके जो यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी दूर हो जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचना या डिवीजन हेडक्वार्टर तक पहुँचना, इसलिए इनको डिवीजन बनाया जाए। लेकिन आखिर क्या नौबत आई शौकत कि दोबारा उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी कि मैं तो सिर्फ लोगों तक सहूलियात को इंतजामिया की पहुँचने की बात कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने जिस तरह से सख्त रद्द अमल दिया, जो डिक्सन प्लान जो आया, वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बयान था कि ये डिक्सन प्लान है, मतलब जम्मू कश्मीर को बांटने का काम है, जम्मू कश्मीर को बांटने की सियासत, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की सियासत है ये। तो मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे प्लान जो काफी पहले से चर्चा में था, जिस पर शेख अब्दुल्ला जो भी सर ओवन डिक्सन थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बनाया था। और उसमें जम्मू कश्मीर के तोड़ने की, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से करने की बात है। तो फारूक अब्दुल्ला ने जब उससे जोड़ दिया तो मुझे लगता है थोड़ा बैकफुट पे आगे महबूबा मुफ्ती, उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा कि मैं विद इन द स्टेट ऑफ या यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर ही कह रही हूँ कि उनको एक अलग जो है डिवीजन मिले, ताकि उनके मसले हैं वो जो हल हो सके। मैं आज जो हमारा एक शो जाता है न्यूज़ 18 पे शौकत, हमारे नाज़रीन जानते हैं, प्राइम डिबेट, उसमें भी आज कई मेहमान थे अलग पार्टियों के, तो उसमें कांग्रेस की जो पैनलिस्ट थी, उनका ये कहना था, नम्रता शर्मा का, कि दरअसल हम तो किसी भी तरह के डिवीजन के खिलाफ हैं। उनका तो ये कहना था कि हम तो ये चाहते हैं कि लद्दाख भी जो है फिर से वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए और फिर से हम एक यूनाइटेड स्टेट के शक्ल में, यानी कि हम मुत्तहिदा जो है वो रियासत बन जाए, हमारा जो है जम्मू भी साथ हो और कश्मीर भी साथ हो और लद्दाख भी हमारे साथ मिलके एक हो जाए। वो काफ़ी मतलब वो नाराज़ हो रही थी कि क्यों अलग अलग लोग, कोई राज्य की मांग कर रहा है, कोई डिवीजन की मांग कर रहा है। देखिए विशाल, लेकिन ये वही कांग्रेस है ना जिनके सीनियर लीडर ने, जिनके फॉर्मर एमपी ने 4 दिन पहले ही जम्मू को अलग स्टेट देने का हिमायत की थी। हाँ, उन्होंने ये कह दिया था कि ऐसा होगा तो बेहतर रहेगा, चौधरी लाल सिंह, ये बात है। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, बीजेपी अगर इस वक्त बोल रही है कि यूनाइटेड रहना है, लेकिन श्यामलाल शर्मा कह चुके हैं पहले ही कि जम्मू का अलग स्टेट दिया जाए। ऐसे ही आज महबूबा मुफ्ती ने, पीडीपी ने एक और बयान दिया कि भाई फारूक अब्दुल्ला पीडीपी को निशाना बना रहे हैं, बजाय इसके कि वो बीजेपी को बनाते जो अलग ऑलरेडी डिवीजन की बात करें जम्मू को अलग करने की। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एनसी के कोई एमएलए, तो जो मेरी मांग है आज चिनाब और पीर पंचाल रेंज को लेकर, उस हवाले से उसको लेकर एनसी के एक एमएलए जो है, समझ लीजिए बिल भी लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जावेद राणा जो है, जावेद राणा को अगर आप सुनेंगे, जो काबीना वजीर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी ये जो मुतालबा है उनका, या उनकी जो मांग है, वो उसको बिल्कुल सिरे से गलत नहीं ठहरा सकते। वो कह रहे हैं कि वक्त सही नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया? तो बिल्कुल वही चीज हो गई कि श्यामलाल शर्मा कहते हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, कांग्रेस कहती है कि हाँ ठीक है मिल जाए तो अच्छा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहाँ शायद कुछ न कुछ अंदर पक रहा कि शायद उनको बनने लग रही कि वो ये ऐसा करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ही खेल दिया, पहले ही उससे बड़े, बिल्कुल उसी नहज से बात जारी है। बिल्कुल, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग श्यामलाल शर्मा उठाते हैं, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, बेहतर होगा। एनसी को, ये पीडीपी को, ये महबूबा मुफ्ती जी को ये खबर लग गई कि शायद एनसी ऐसा कर सकती है, दूसरी पार्टी, तो उससे पहले ही उन्होंने अच्छा ये मुद्दा उठा दिया। तो फिर इसलिए एनसी ने एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला साहब डिक्सन का नाम देकर इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन जावेद राणा उनके जो काबीना वजीर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये तो ठीक है, मुतालबा गलत नहीं है, लेकिन वक्त सही नहीं है। इसमें वक्त की क्या बात है? तो चलिए अब बात वक्त की आ गई है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा विशाल, कि जो फारूक अब्दुल्ला का बयान था आज महबूबा मुफ्ती के रिएक्शन पे, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई डिवीजन के हम खिलाफ है। उनसे ये भी पूछा गया कि कुछ एरिया जो है जम्मू के या डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने साफ ही इनकार किया कि नहीं, कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए, ऑलरेडी बहुत हो गया जोड़ तोड़। और एक और बात उन्होंने ये कही कि भाई हम यूनाइटेड रहना चाहते हैं और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर चाहते हैं, और वो दिन जरूर आएगा जब लद्दाख वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगा। ठीक है, तो उनका ये भी कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पहले ही बहुत हो चुके हैं, पहले इसी को संभालने तो बहुत है। इसका मतलब मैं इससे भी एक लाइन लेना चाहता हूँ कि इसको संभालने तो
तो बहुत है कि मतलब क्या है, क्या ये संभालना मुश्किल हो रहा है या फिर उसको संभालने में कुछ रखना अंदाजी हो रही है? ये एक इशारा उनकी बात से नजर आता है कि कुछ ना कुछ इशारा इसमें है। बहरहाल अगर नहीं संभाल पा रहे तो कौन नहीं संभाल पा रहा है? या तो उनकी हुकूमत नहीं संभाल पा रही है, या कुछ जो एरियाज एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है वो नहीं संभाल पा रही, वो शायद क्लियर करने की जरूरत है। काफी अहम है। शौकत, एक और अहम सवाल, अभी मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस के समारोह या उसकी तकरीब का वक्त धीरे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बड़े पैमाने पर वो तलाशी अभियान और तलाशी मुहिम चला रही हैं। और अभी जैसा आपने देखा कि एक हाइडआउट भी जैश का कल एक दिन पहले बस्ट किया था, जिसमें काफ़ी बड़ा जो है वो मकदार में वक्त गुजारने के सामान उनके पास थे, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी था, बहुत सारा सामान था उसमें, बहुत सारा राशन था उसमें। हाँ, और जम्मू से लेकर के श्रीनगर ये जो हाईवे है इस पर भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक त्यौहार या कोई ऐसा मौका होता है इस पर तो लोग खुश होते हैं, लेकिन ये अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किस तरह से ये इस वक्त को वो देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है? यूजुअली जो भी इस तरह के चाहे यौम आज़ादी हो या जुमेरिया हो, तो इस पे खतरा रहता है कि कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। तो हर साल ये एक प्रैक्टिस रहा है कि इस पे ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ाई जाती है। ऑलरेडी इस बार इसलिए भी है कि पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद रिसेंटली जम्मू के कुछ एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ देखी गई हैं उसके तनाजुर में मुझे लगता है थोड़ा इस बार ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स जो है अलर्ट है। ठीक है। अच्छा, ये बजट सेशन को लेकर के क्या अब चर्चा हो रही है? वज़ीर आला मीटिंग कर रहे हैं। एक दिन पहले वज़ीर आला दिल्ली आए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी, फिर उन्होंने आज एक बैठक खुद वहीं जम्मू कश्मीर में भी बैठक की है। तो क्या लग रहा है कि इस बार सेशन में, चूँकि उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमले तो बहुत हुए हैं कि ये सरकार नाकाम रही हर फ्रंट पर, PDP ने भी ये हमला किया, कांग्रेस ने भी ये हमला किया, BJP ने भी ये हमला किया, तो क्या इस बजट सेशन से कुछ उमर अब्दुल्ला सरकार कुछ आवाम को राहत देने जा रही है? क्या लग रहा है? CM ने कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि बजट तैयार करने से पहले हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल, जो मुख्तलिफ तबके के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, डिफरेंट सोसाइटीज़ के, डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग, उनसे बात करेंगे, उनसे राय मशवरा ले लेंगे, उसके बाद ही बजट तैयार करेंगे। तो उनका ये कहना है कि हम ऐसा बजट तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें सबका ख्याल रखा गया हो, जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ हो। तो इसलिए वो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और ये आगे मुझे लगता है और बढ़ने वाला है। डेली वेजेस के लिए कुछ खबर अच्छी आ सकती है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरीज हैं उनके लिए तो खबर एक अच्छी आ गई, लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 4 कर दिया गया उनकी सैलरी। और वो तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये जो डेली वेजर्स का बहुत बड़ा इशू है, हज़ारों डेली वेजर्स हैं और सालों से वो जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका मसला हल हो जाए। जैसे PDD जो डेली वेजर्स हैं उनमें से कई सारे जॉब के दौरान, मरम्मत के दौरान फौत हो गए, जाम बाक हो गए, उनका कोई फिर पूछने वाला नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो जावेद राना ही है जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर, ने थोड़ा इशारा भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ न कुछ हो। चलिए, तो आज आप देख रहे थे खबर की तह तक का ये ताज़ा शुमारा, और मुझे उम्मीद है कि ये शुमारा भी आपको पसंद आएगा। आप इस शुमारे से मुतालिक अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और हमें अगले एपिसोड तक के लिए दें इजाज़त। शौकत अहमद लोन और मैं विसाल आज़म, हम अगले एपिसोड के साथ, अगले शुमारे के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।